आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार ख़ान और फ्रीडम टीवी पर लाइव हैं। साथ में हैं हमारे अजय तिवारी साहब। और अगर आप थोड़ा राजनीति देखेंगे किच्छा की, तो 2016 में अजय तिवारी का जो चेहरा उभरा था, एक अभी भी सक्रिय है, लेकिन 2016 में उस वक्त कांग्रेस में थे, तब मैं अमर उजाला रुद्रपुर में था। और फिर उसके बाद राजनीति के समीकरण कब बदल जाएं कुछ पता नहीं होता। उसके बाद फिर भाजपा में आए। और इंटरव्यू करने का मकसद क्या है वो पहले मैं बता दूं कि किच्छा में अभी मौजूदा विधायक हैं राजेश शुक्ला साहब, लेकिन किच्छा में लगातार कई लोग हमसे कह रहे थे कि एक बार आप अजय भैया का इंटरव्यू कीजिए, एक बार अजय भैया का इंटरव्यू कीजिए, और लोग उन्हें भावी विधायक मान रहे हैं। तो हमें लगा कि ये सवाल का जवाब अजय तिवारी साहब से बढ़िया कोई नहीं दे सकता, तो आज हम उनके पास बैठे हैं। सबसे पहले तो आपका कोड बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आप हमारे जो फ्रीडम टीवी है सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार करता हूँ। आपने हमें खैर अमरूद अच्छे खिलाए थाईलैंड वाले, तो इसका मतलब ये नहीं है अब हम अमरूद खाने के बाद सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। तो मेरा पहला सवाल अजय साहब आपसे ये है कि 2016 तक कांग्रेस भाजपा में आ गए, क्या ऐसे हालात बने? आपका पूरा मतलब फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, कांग्रेस की तरफ आपके परिवार का अच्छा झुकाव रहा। 2016 के बाद से ऐसे क्या हालात बने कि आप फिर भाजपा में आ गए? देखिए, भाजपा में आने का जो मेरा कारण रहा, देखिए 2016 तक मैं 2014 में सक्रिय राजनीति में आया। 14 लास्ट की बात है। और उससे पहले हम कार्यकर्ता होते थे और अपना जिसको भी वोट देना करना, लेकिन बहुत सक्रियता नहीं रही। 2014 में ऐसा हुआ और पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही थी, तो कांग्रेस के बारे में सुनते थे, कांग्रेस के इंदिरा गांधी के बारे में सुना, पुराने नेताओं के बारे में सुना, तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस भी ऐसी है। लेकिन जब आए और 2 साल हमने कांग्रेस में खूब काम किया, कार्यकर्ता बन के ही काम किया। और मैं देख रहा था उस वक्त आप बहुत सक्रिय थे, चाहे आंगनबाड़ी कार्य उस वक्त प्रदर्शन चल रहा था, बहुत मतलब ज़्यादा जनहित के मुद्दे उठा रहे थे और हर धरना प्रदर्शन में शामिल थे आप। बिल्कुल, तब तो सरकार भी थी कांग्रेस की और धरना प्रदर्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती थी, लेकिन हाँ, जो भी सरकार की योजनाएं थी, सरकार की नीतियाँ थीं, उनका प्रचार प्रसार करते थे, लोगों के काम कराते थे, सुख दुख में खड़े होते थे। और जब लेकिन 2016 के बाद, 17 के बाद जब चुनाव आया और हम सब ने मेहनत की, यहाँ कई लोग लगे रहे, मैं ही नहीं था और भी लोग, और इच्छा होती है, सब यारों मित्रों ने कहा कि आप भी एक बार किच्छा से टिकट का दावेदारी करिए। तो हमने भी टिकट की दावेदारी करने के बाद और टिकट माननीय हरीश रावत जी आए और हरीश रावत जी को मन से लड़ाया हमने। अब जनता को वोट देना होता है। आप नाराज नहीं हुए? हरीश रावत आए और फिर विरोध में चले जाते हैं लोग, नहीं लड़ाते। आपने लड़ाया था उस वक्त चुनाव? खूब मन से लड़ाया था। लोगों के बीच ये कंफ्यूजन है कि अजय तिवारी ने उस वक्त, आप अगर लोगों के बीच में कंफ्यूजन नहीं, आप किसी से भी पूछ लें। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं नेता की बात नहीं करता क्योंकि कांग्रेस में नेता ज़्यादा हैं और कार्यकर्ता कम है। हाँ, कार्यकर्ता हैं उनको। अब आप उसी पे आ रहा हूँ ना कि जो कार्यकर्ता बन के कांग्रेस की सेवा करता है, यहाँ कांग्रेस में मैंने एक विषय देखा कि कांग्रेस में तभी आपको कोई दायित्व दिया जाएगा या आपका सम्मान बढ़ेगा कि आपके पीछे कोई मजबूत, आपके या तो पिताजी विधायक हों, पिताजी मंत्री हों, या कोई बड़ा नेता आपका बहुत करीबी हो। और जो परिक्रमा वाली बात होती है वो आज, इसीलिए कांग्रेस, मेरा मानना है कि कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के पास लड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि जो आदमी मेहनती होगा और वो लोगों के बीच में रहेगा, लेकिन जब सम्मान की बात आएगी, जब पोस्ट की बात आएगी, तो फिर मंत्री जी के लड़के, विधायक जी के लड़के, उनके बच्चे, उन्हीं को सम्मान और उन्हीं को पोस्ट दी जाएगी। तो देखिए, सब लोग मेहनत करते हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और आदमी चाहता भी है कि, इसलिए अजय तिवारी की नाराजगी रही। और फिर नाराजगी का कारण ये भी रहा, नहीं, ये भी रहा कि मेन नाराजगी उसके बाद जब चुनाव हुआ, चुनाव में हमने बहुत अच्छे से मेहनत की, लेकिन सारा ठीकरा हम पे ही फोड़ा जाने लगा कि हरीश रावत साहब की हार का ठीकरा। हाँ, सबने। और माननीय रावत जी के पास भी 2-4 बार गया,
तो मुझे लगा कि वो भी लेकिन आप अकेले तो नहीं थे जो लड़ा रहे थे, काफी लोगों की टीम थी। तो ऐसा क्यों कि आपसे ही कहा गया? अब कहा गया, अब ये तो अब वही लोग बताएंगे, लेकिन ये कहा गया कि अजय तिवारी ने विरोध किया, अंदर खां ने, अजय तिवारी ने चुनाव हरवाया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने एक चीज़ देखी कांग्रेस में कि वहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान नहीं है। और यहाँ पे मैं भाजपा के बारे में जो देखा समझा कि एक थोड़ा मन भी है कि जो भाजपा की एक राष्ट्र को लेकर नीति है, जो एक भाव है देश सेवा का, मातृभूमि को आगे ले जाना, इस देश को आगे ले जाना, ऐसा भाव है भाजपा का। छोटे मोटे मुद्दे तो बहुत से भाजपा जो छोटे छोटे मुद्दों पे भी काम करती है, लेकिन जो मेन इनका था उससे प्रेरित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विचार देखे और जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए काम किया, इसको देखते हुए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। अभी जो सवाल अब जो है वो किच्छा वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लाइव हैं। लोग कह रहे हैं लगातार कि अजय तिवारी को बीजेपी से यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। लोग कह रहे हैं, हमने सुना, और लोग लगातार कमेंट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपके लिए काफ़ी मतलब लोग तारीफ़ कर रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं लोग एक्टिव हो गए। अजय तिवारी क्या मानते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, खासकर बीजेपी से? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों की इच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है इच्छा पूरी करेंगे नहीं, वही बता रहा हूँ ना कि लोगों की इच्छा है और इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं सबको होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो हमारे विधायक जी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेके आ रहे हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि सेंटर में भी सरकार है और यहाँ भी सरकार है, तो काफ़ी काम हो रहा है किच्छा में, अच्छा काम हो रहा है। सरकार हर चीज़ को, हम भी विधायक जी को जानते हैं कौन है? हाँ हाँ, खूब ढंग से, क्यों नहीं जानता हूँ, विधायक हैं हमारे। और मैं उनसे इंटरव्यू में पूछा कि लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि अजय तिवारी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन अजय तिवारी? अब हो सकता है वो मेरे को ना पहचानते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत ढंग से जानता हूँ। और कई हमने लोकसभा में चुनाव में अजय भट्ट जी को बहुत साथ लड़ाया, मजबूती से लड़ाया, कई बार स्टेज भी साझा किया है हमने। यहाँ उसके बाद प्रमुख ही का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने साथ लड़ाया, विपिन भाई को प्रमुख बनाया, उनकी वाइफ को। कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं कि जिसमें हम लोगों ने साथ में मिलजुल के काम किया है। पता नहीं, हो सकता है कोई कंफ्यूज रहे हों, लेकिन मेरे को तो लगता है कि मुझे पहचानते हैं, क्योंकि आमना सामना होता है तो दुआ सलाम भी होती है। तो लेकिन सवाल का जवाब अधूरा रह गया। जनता की जो इच्छा है अजय तिवारी साहब पूरी करेंगे? जनता ये क्योंकि ये सवाल हमने उनसे भी किया था जनता की तरफ से, और ये सवाल जनता की तरफ से, खासकर किच्छा विधानसभा की जनता की तरफ से, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि युवाओं की जो एक कह सकते हैं, काफ़ी युवा आपके साथ खड़े हैं। लॉकडाउन में मैं देख रहा था आप काफ़ी यहाँ जुड़े हैं, सक्रिय रहते हैं। तो आप जो जनता चाह रही है कि अजय साहब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये फिर वो जो कांग्रेस में स्थिति चल रही है भीतरघात वाली, वो भाजपा में तो नहीं होगी? खींचतान अजय तिवारी साहब या राजेश शुक्ला साहब? नहीं, भाजपा में खींचतान नहीं होती। भाजपा में मैंने देखा है कि कोशिश तो करेंगे टिकट डालने की। देखिए, ये संगठन का काम है, और जो यहाँ हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, संघ संगठन का काम है कि उनको जो लगता है कि भाई जो इस लायक है, जो जीतने लायक है, उसको टिकट देते। मानते हैं खुद को इस लायक? मैं मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो जैसे जनता किसको चाहती है, क्या चाहती है। अभी भी हमारे जो विधायक हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और विधायक जी अभी तो 1 साल है और अच्छा काम कर रहे हैं, और ये काम तो जनता और पार्टी का है। मानने न मानने से क्या होता, मानने को तो भाई सबकी इच्छा होती है राजनीति में कि मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ये काम पार्टी और संगठन का है, ये मेरा नहीं। 2017 वाली तो वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होगी कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया भाजपा, और हो सकता है लास्ट में भाजपा टिकट ना दे तो अजय तिवारी साहब निर्दलीय लड़ जाए? नहीं, निर्दलीय क्यों लड़ूंगा। और ऐसा नहीं था कि टिकट ना मिलने की वजह से अगर मुझे नाराज़गी होती तो मैं हरीश रावत जी को चुनाव नहीं लड़ाता। मैं साल भर बाद में आया भाजपा में, ऐसा नहीं। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया ना कि जब आपकी अपेक्षा होने लगे, आपसे ना कोई बोले ना बात करे, और जो हारे आप किस रीजन से, ठीकड़ा मेरे पे फोड़ा जाने लगे। और जहाँ मैंने ये देखा ना कि मैं आज फिर एक बात कहूँ कि जब इस देश का, जब ये देश हमारा अंग्रेज़ों से मुक्ति पाई, तो एक प्रथा थी तब कि राजा के पेट से राजा पैदा होता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया
तो ये हुआ कि लोगों के वोट से आपका प्रतिनिधि या राजा कहिए पैदा होगा, जो भी आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन कांग्रेस में आज भी वही कल्चर था, काम करने वालों को कोई महत्व नहीं देता। ये वहाँ जरूरी है कि विधायक जी का लड़का होना चाहिए, मंत्री जी का लड़का होना चाहिए। भाजपा में आप उठा के देख लीजिए एक तरफ से कि आज की समय में चाहे वो मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों या यहाँ के जितने भी विधायक हों और जितने भी यहाँ मंत्री हैं, सब जमीन से उठे हुए हैं। जमीन से उठा के पार्टी ने उनको उस लायक बनाया है। तो ये देख के आए कि अगर हम भी मेहनत करेंगे हमें भी मौका मिलेगा, हम भी लोगों के सुख दुख में खड़े होंगे। तो ऐसा जहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, जहाँ कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती हो, इसलिए हम भाजपा में आए थे। इसलिए नहीं आए थे कि हमें टिकट नहीं मिला इसलिए। अगर ऐसा कुछ होता तो तभी हम विरोध करते, तो इसलिए नहीं आए। और पार्टी में क्या करना है, पार्टी ने किसको विधायक टिकट देना है, ये पार्टी के लोग तय करेंगे। हम लोगों का काम है कि पार्टी की योजनाओं को, पार्टी के जो काम हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, माननीय मोदी जी के विचारों को, जो माननीय मोदी जी जो चाह रहे हैं कि हमारा देश कहाँ जाए, देश हमारा विश्व में 1 नंबर पे जाए, ऐसे ही उनके भाव हैं। तो उन भाव को जन जन तक पहुंचाना ऐसा हमारा काम है। बाकी पार्टी को जो अच्छा लगेगा, पार्टी को जैसा अच्छा लगेगा, जो भी दायित्व देगी पार्टी, हम तो कार्यकर्ता हैं। देखिए आज भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी जो भी दायित्व देती है, जो भी जिम्मेदारी देती है, उसको हम पूरा करते हैं। इतना हमारा काम है, बाकी पार्टी जाने, पार्टी संगठन के लोग जाने, जैसा होगा अच्छा होगा। अजय साहब ने आज तक भाजपा में पद क्यों नहीं लिया? हालांकि आप बड़े करीबी भी रहे, शिक्षा रहे नहीं है भी, अरविंद पांडे साहब के शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के। लोग पूछते हैं सिर्फ आप अपने आप को कांग्रेस में भी कांग्रेस नेता, भाजपा में भाजपा नेता, कोई पद, कोई मतलब कोई एक व्यक्तिगत वो है, या आपको मतलब शायद बीजेपी में भी वही हो रहा है? नहीं, देखिए मेरे को 2-4 बार कहा भी गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ता बन के जो काम करने का आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। तो कार्यकर्ता बन के काम करने में लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के बीच में बैठना, ये अच्छा लगता है। मैं खुद कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूँ। पद कोई ज़रूरी नहीं है कि पद रहेगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके मन में भाव है और आपकी इच्छा है तो कार्यकर्ता बन के भी आप लोगों के सुख दुख में खड़े हो सकते हैं, लोगों के काम करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पद की ज़रूरत है। और 1-2 बार क्या, कई बार पार्टी ने कहा, दायित्व देने की कोशिश की, लेकिन मैंने ही मना किया कि दायित्व नहीं। मैं देखिए, दायित्व बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। और मेरा भाव ये है, मैं राजनीति करने, कोई नेता बनने नहीं आया हूँ। मैं राजनीति लोगों के सुख दुख में खड़ा होने और लोगों के नेता भी तो, नेता बन के भी तो आप सुख दुख में खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप विधायक बन के या कोई पद लेकर नहीं खड़े हो सकते सुख दुख में? देखिए विधायक बनने से क्या होगा कि आदमी को कुछ दायित्व आ जाती हैं, कुछ ताकत आ जाती है, भाई प्रोटोकॉल आ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा काम कराते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि नहीं विधायक बने और नहीं टिकट मिला तो भी लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। प्रभु ने अगर मेरे को इस लायक बनाया कि मैं 2 लोगों के काम आ सकूं तो वो काम कर रहा हूं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दायित्व भी जरूरी हो, और दायित्व के बगैर भी काम करने का एक अलग ही आनंद है। आखिरी सवाल है और ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं है। विधायक साहब कह रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, कि हो सकता है वो गदरपुर से टिकट मांगे या मांगेंगे। तो अगर माहौल बना, समीकरण बने, तो गदरपुर से मांगेंगे कि इच्छा से मांगेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है देखिए विधानसभा के लिए। देखिए मैं गदरपुर का गांव है मेरा गदरपुर में। हाँ। और शुरू से मैं जैसे कुछ समय लखनऊ रहा, लखनऊ के बाद आया तो जो मेरा ऑफिस फुलसुंगा में बना, और गदरपुर की कुछ इलाका जो है पंतनगर, आनंदपुर, फुलसुंगी, रहना मेरा वहीं हुआ। तो यहाँ पे एक मेरी टीम है गदरपुर में। मेरा कोई अरविंद भाई साहब से मेरा परिचय है, या फिर मंत्री जी को नाराज? नहीं, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जैसा नेता कहाँ मिलेगा? हाँ। ठीक है ना। और वहाँ टिकट मारने की मेरे को तो नहीं लग रहा जरूरत है। उनके बराबर काम करने वाला और कराने वाला यहाँ जरूरत है। अब यहाँ भी भाई देखिए, मेरी इच्छा है क्योंकि मैं यहाँ लोगों से लगा रहता हूँ और सेवा करता हूँ। तो मांगना ना मांगना, ये मैं मांगने तो नहीं जाऊँगा। अगर पार्टी को लगेगा
और कि भाई, और मैंने आपसे फिर कहा ना कि विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा है, विधायक जी के काम में कोई कमी नहीं है। तो ये मेरे को नहीं लगता कि टिकट उकट वाला कोई सवाल बहुत बड़ा है ऐसा। रहेगा मतलब आने वाले टाइम में नहीं, या फिर जो जनता सोच रही है हम उसी के लिहाज से पूछ रहे थे। अब तो वो चीज़ देखिए, पार्टी का तो ये है कि जनता जो अगर मान लीजिए कि जनता के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। हरीश रावत जी जैसा कद हार गया, हरीश रावत जी अपने आप में इस प्रदेश के नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, तो जनता ने उन्हें नकार दिया। तो अब जनता क्या करती है तो जनता का विषय है। हमारा जो काम है कि लोगों के सुख दुख में जाना, लोगों के सुख दुख में खड़े होना, लोगों के काम कराना, वो हम काम करते रहेंगे। और प्रभु ने इस लायक बनाया है तो वही काम करते रहेंगे। बाकी अब भविष्य में क्या होता है, अब ये तो मैं क्या बताऊं, ये किसी को भी नहीं पता। बहुत अच्छी बात है। आप लाइव सुन रहे थे अजय तिवारी साहब को, भाजपा नेता हैं, और इस वक्त हम किच्छा में ही बैठे हैं। बताना इसलिए ज़रूरी है कि किच्छा विधानसभा की ही बात हो रही थी, तो किच्छा में ही बैठ के बात की जाए। कंक्लूज़न ये है कि उन्होंने कहा कि वो टिकट मांगने नहीं जाएंगे। पार्टी अगर सोचती है, संगठन सोचता है, और बीजेपी का जो संगठन है वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करता है। सर्वे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कार्यकर्ताओं की फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद टिकट तय होते हैं। हम भी ये फ्रीडम टीवी भी अभी ये नहीं कह सकता टिकट किसका फाइनल होगा, वो जनता का सर्वे और अभी काफ़ी चीज़ें होंगी। तो उन्होंने कहा वो टिकट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जो पार्टी तय करती है तो वो उस पर फिर देखेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो विधायक साहब को, राजेश शुक्ला साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, मिलना जुलना होता है, दुआ सलाम है। वो इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि उस दिन वो कह रहे थे, कौन, अजय तिवारी, और विधायक राजेश शुक्ला के लिए कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ विकास का काम हो रहा है किच्छा में। तो उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो यहाँ के लिए दावा करेंगे। बाकी पद के बिना काम करना, उन्हें लगता है कि पद के बिना भी एक कार्यकर्ता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने कस्बे में काम कर सकता है, लोगों के दुख सुख में खड़ा हो सकता है। और अजय तिवारी चाहे टिकट मिले ना मिले, लेकिन उनका जो अभी एक लोगों के बीच में लोकप्रियता है वो बरकरार रहेगी, और वो इसी तरीके से लोगों के बीच में जुड़े रहेंगे, उनके सुख दुख में खड़े होते रहेंगे। बाकी आप ये फ्रीडम टीवी की लाइव कवरेज देख रहे थे। मैं मोहम्मद अमार खान, किच्छा।